अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो मेरी सॉर्ट ऑफ एक्सपर्टीज है। वॉचेस, मेंस वेयर एंड वॉचेस, इसकी पहली सीरीज है। उसमें जो है ना फर्दर एक्सटेंशंस जो है ना वो फर्दर वीडियोस आती जाएंगी। आज बेसिकली मशीनरीज को डिफाइन करना है कि व्हाट इज अ वॉच मशीन एंड व्हाट इज इट्स वर्किंग। सो फर्स्टली मैं आपको इसकी टाइप्स बताऊंगा कि वॉचेस जो होती हैं बेसिकली उनकी जो अंदर मशीन होती है, आपको बाहर से वॉच नज़र आती है, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ हाउ इट लुक्स, बट द मोर व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज इनसाइड अ वॉच। यानी कि उसके अंदर क्या है, उसकी मशीन क्या है। बेसिकली अ मशीन इज अ हार्ट ऑफ वॉच, यानी कि घड़ी का दिल उसकी मशीन होती है। तो machines can be of several types. It can be either mechanical machine, automatic machine, quartz machine, eco drive, kinetic, spring drive, and lastly, or modern watch, and that is smart watch. So, firstly, I'm gonna explain each of these कि ये क्या होती हैं। मैकेनिकल बेसिकली आपको एक पिक्चर अभी मैं शो करवाऊंगा। मैकेनिकल वो होती है जिसके अंदर आपके पार्ट्स, रोटेटिंग पार्ट्स, गियर्स होते हैं जिसके अंदर जिससे एक वॉच ऑपरेट कर रही होती है। टाइम कीपिंग जो है वो उसकी जो गियर्स होते हैं उसके अंदर जो मशीनरी होती है वो बगैर किसी लाइक एक्सटर्नल पावर के बगैर जो ऑपरेट कर रही होती है उसको मैकेनिकल कहते हैं। उसके अंदर कोई बैटरी नहीं होती, कोई सेल नहीं होता जिससे वो ऑपरेट कर रही होती है। इसी की एक और काइंड है ऑटोमेटिक वॉश। अब ये दोनों वर्क ऑन अ वेरी सिमिलर मैकेनिक्स के, दोनों के अंदर एक बैटरी इंस्टॉल्ड नहीं होती। ये दोनों बहुत जो है ना सुपीरियर काइंड्स होती हैं वॉचेस की, क्योंकि इनमें बैटरीज नहीं होती। बैटरीज का मतलब है like they have to be replaced with after the batteries have been consumed, the life of battery has been expired, they have to be replaced। लेकिन इनके अंदर आपको रिप्लेस नहीं करनी पड़ती। तो जो हमारे पास फर्स्ट काइंड होती है जो आपको बताया मैकेनिकल। मैकेनिकल के अंदर मैनुअल वाइंडिंग होती है। जो उसका क्राउन होता है साइड पे, एक वॉच के साइड पे एक हेडर होता है जिसको आप पुल करते हैं। पुल करने के बाद उसको रोटेट करते हैं जिससे आप टाइम अपना सेट करते हैं, एक वॉच पे सेट करते हैं। उसी की जब आप, अगर आपके पास कोई वॉच हो, कोई आपके पास वॉच, आपने टाइम उसका सेट किया हो, तो आप अगर उसको अपने कान के करीब करें और उसको वो पुल करें ग्राउंड को, तो एक सॉर्ट ऑफ क्लिक की एक आवाज आती है। अगर हम उसमें देखें, जो जो मैनुअल वाइंडिंग में होती है उसमें भी क्लिक्स होते हैं, ठीक है। उनके जो यूजर मैनुअल्स होते हैं उन पे स्पेसिफिकली डिफाइन किया होता है एट विच क्लिक इज इट गना बी वाउंड। यानी कि कौन सा क्लिक डिफाइन करेगा कि उस क्लिक पे रोटेट करने से ये आप अपनी घड़ी को वाइंड कर रहे हैं। ओके। उसके बाद होता है जो ऑटोमेटिक वॉच होती है। ऑटोमेटिक वॉच इज ऑल्सो अ वेरी गुड वॉच काइंड, सॉरी वॉच मशीन, बिकॉज इसमें मैन्युअली आपको वाइंड नहीं करना पड़ता अपनी मशीन को। बेसिकली आप मशीन को वाइंड इसलिए कर रहे होते हैं, इसके अंदर एक स्प्रिंग ड्राइव होता है, सॉरी एक एक स्प्रिंग होता है जो कि आपको पावर रिजर्व का काम करता है। जिसको आप रोटेट करते हैं और स्प्रिंग में टेंशन क्रिएट होती है, वो रोटेट करता है, उसमें टेंशन क्रिएट होती है। वो अपना साइज रिड्यूस हो जाता है और स्लोली अपना साइज एक्सपैंड करता है रोटेट करते हुए। लाइक एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप अगर उसको रोटेट कर रहे हैं, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होके अपने आप को साइज में छोटा कर रहा है, इसका मतलब है वो भी पावर स्टोर कर रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज वो रोटेट होगा जब वो ऑटोमेटिकली अपनी पावर रिलीज कर रहा होगा। उसका मतलब है आपकी वॉच टाइम कीपिंग
की पावर जो उसमें आ रही है, सब उसके अंदर गियर्स की मूवमेंट जो है वो कंट्रोल हो रही है उस पावर रिजर्व से जो प्रोवाइड हो रही है उस स्प्रिंग की पावर से, उस स्प्रिंग मूवमेंट से। ठीक है। अब ऑटोमेटिक वॉच में भी सेम यही जो है ना फॉलो किया जाता है, यही प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, लेकिन उसके साथ जो आपको मैं बताया है कि आप एक क्राउन को पुल करके क्लिक करके उसको मैन्युअली आप रोटेट कर रहे होते हैं, जिससे वो आप क्लॉक वाइंड हो रही होती है। ऑटोमेटिक में ये नहीं होता। ऑटोमेटिक में वॉच की बैक साइड पे मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स जो भी नई वॉचेस आ रही हैं, अगर आप उसमें देखें, वो पुरानी में भी काफी सारी में होता है कि उसके अंदर एक ग्लास बैक होती है और उसके अंदर एक पेंडुलम होता है। पेंडुलम, टू बी मोर एक्यूरेट, एक वेट होता है जो आप जो मूव करता है विद द मूवमेंट ऑफ योर रिस्ट और विद योर मूवमेंट। जब वो रोटेट होता है लाइक सॉर्ट ऑफ पेंडुलम, इट कैन रोटेट ऑल अराउंड द वॉच, और रोटेट होने से वो आपका जो स्प्रिंग स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है उसको चार्ज कर रहा होता है। So that is the main two and the more superior kinds of the machines, which are the hearts of watches. And then there is quartz. क्वार्ट्ज बेसिकली एक मशीन होती है जो कि एक एक्सटर्नल पावर सोर्स रिक्वायर कर रही होती है वर्किंग के लिए। इसके अंदर एक बैटरी इंस्टॉल करते हैं जिसकी एक पर्टिकुलर लाइफ हो सकती है, इसकी मेजोरिटी ऑफ सॉरी कपल ऑफ इयर्स भी हो सकती है, बैटरी डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ब्रांड आप चूज कर रहे हैं। और वो बैटरी आप इंस्टॉल करते हैं जिससे एक वॉच को पावर प्रोवाइड होती है और वो टाइम कीपिंग का फंक्शन परफॉर्म करती है। ये काफ़ी एक्यूरेट होती है, लेकिन क्योंकि एक जो जो वॉच होती है उसको प्रेफर करते हैं कि ये बहुत लाइक क्लोज टू हार्ट है। some people consider them investment and some consider them their assets which can be transferred to the next generation। इस पर्सपेक्टिव से एक वॉच परचेज करते हैं। तो इसलिए जो एक बैटरी ऑपरेटेड होती है, बिकॉज उसके अंदर एक सेल्फ वर्किंग नहीं होती, लाइक एक ऑटोमेटिक और मैनुअल मशीन जो एक वॉच एंथुजियस्ट है वो कहता है कि इस घड़ी के अंदर एक रूह है, एक सोल है इस घड़ी के अंदर जो कि ऑटोमेटिक है या मैकेनिकल है। इसके अंदर एक अपनी रूह है, इसके अंदर एक सोल है, जिसकी वजह से दैट वॉच इज वेरी नियर टू देयर हार्ट, and that piece of thing can be transferred to the next generation, or it can be given to a very close person जिसको वो समझते हैं कि he is able to handle this kind of asset which is very close to their heart। और वो सोल जो होती है, वो रूह जो होती है वो मिसिंग होती है क्वार्ट्ज में। majority of the times quartz watches are cheaper alternatives, like cheaper watches, लेकिन it is not the case with some of the more expensive quartz kinds which are Japanese quartz। Basically a few brands have mastered the technology of quartz, and काफी अच्छी कैटेगरीज कुछ ब्रांड्स के ऑटोमेटिक सेगमेंट के आगे नेक्स्ट सेगमेंट मोर एक्सपेंसिव सेगमेंट भी क्वार्ट्ज आता है, जो कि सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड होता है। इसकी आगे जाके बात करते हैं। सो एज अ मेजर थिंग, quartz is the thing which is operated by battery, and then it is eco drive। इको ड्राइव इज अ काइंड ऑफ मशीन जिसके अंदर आप अपनी वॉच के अंदर बेसिकली एक पावर रिजर्व का सोर्स होता है, लेकिन पावर रिजर्व को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने के लिए आप एक सेपरेटली बैटरी की जगह पे आप उसको चार्ज करते हैं फ्रॉम सनलाइट और एनी काइंड ऑफ लाइट विच इज सपोर्टेड बाय दैट पर्टिकुलर मशीन। उससे होता ही है कि जो उसके अंदर पावर रिजर्व होता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इट्स अ रिचार्जेबल बैटरी, तो वो रोशनी से ही अपने आप को चार्ज करती है, जिससे उसके सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसी की एक और काइंड है
सॉरी, इको ड्राइव है काइनेटिक। काइनेटिक भी यही इसी मैकेनिज्म पे काम कर रही होती है बेसिकली। दीज आर टू टेक्नोलॉजीज जिसके अंदर एक कंपनी जो होती है अपने अपने लाइक कंपनीज अपनी मशीन्स को पेटेंट करवा लेते हैं, कॉपीराइट करवा लेते हैं। सॉरी, पेटेंट होती है, कॉपीराइट इज सेपरेट थिंग। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। अपनी मशीन को पेटेंट करवा लेते हैं। इसमें बहुत माइनर सा फर्क होता है, इसमें कोई जो है ना स्पेसिफिक फर्क नहीं है। इसकी डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली होती है। आई वोंट से इनमें फर्क कोई नहीं है, ऑब्वियसली इनमें कुछ फर्क है, इसलिए ये मशीन सेपरेट है। इनमें डिफरेंसेस के लिए एक मैं सेपरेट डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा या वीडियोस, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पांस ऑन दिस वीडियो। जैसा कि मैंने ऑटोमेटिक और मैकेनिकल में एक प्योर लाइन एक ड्रॉ की है, इसी तरह मैं बाकी में भी डिफरेंसेस बता दूंगा, लेकिन उसके लिए एक काफ़ी लेंथी वीडियो रिक्वायर्ड होगी। बेसिकली जो फर्स्ट टू हैं ये मेन वॉचेस जो हैं, वो मेन वॉचेस वर्ल्ड इन टुडेज वॉच वर्ल्ड, उनमें डिफरेंशिएशन बतानी आपको ज़रूरी थी, इसलिए इसी वीडियो में उनको कवर किया है। बाकी जो है वो दर नॉट अवेलेबल एट अ मैस लेवल, इसलिए उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर फीडबैक। उसके बाद एक स्प्रिंग ड्राइव होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड काइंड ऑफ मशीन। इसमें बेसिकली करते ये हैं कि होती इसमें बैटरी है, लेकिन इट इज़ अ वेरी सुपीरियर काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ, यू कैन से इट इज़ अ हाइब्रिड ऑफ मैकेनिकल एंड क्वार्ट्ज। इसमें होता ये है कि आप जो एक मैनुअल मशीन जो प्रोवाइड कर रही है, सबसे पहले इसमें एक बताता हूँ कि होता क्या है। इसमें टाइम जो होता है, आप इसमें सेकंड्स लॉस होता है पर डे। मशीन्स जो होती हैं वो जब काम कर रही होती हैं उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं, और जो आप मशीन यूज़ कर रहे हैं, आपकी वॉच की मशीन जो है, उस पे अगर आप उसका मैनुअल देखें, यूजर मैनुअल देखें, तो उसके ऊपर उन्होंने डिफाइन किया होता है कि एक दिन के अंदर इसके टाइम में फॉर एग्जांपल 5 सेकंड्स की वेरिएशन आएगी, यानी कि एक दिन के अंदर 5 सेकंड ये आपकी वॉच लूज कर जाएगी। बिकॉज क्योंकि उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं है। जो आपकी वॉच है मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक, इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है। इसका जो मॉडर्न फॉर्म है, अगर एक्यूरेसी कीप ऑन करनी है तो फिर आपको क्वार्ट्ज में शिफ्ट करना पड़ता है। क्वार्ट्ज के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली वो जो जो सारा सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है, इसलिए उसमें टाइम की वेरिएशन बेयर मिनिमम होती है, मे बी 1 सेकेंड। इसलिए क्वार्ट्ज टाइम कीपिंग में इज सुपीरियर, लेकिन फंक्शनैलिटी में आपकी ऑटोमेटिक जो एंड मैकेनिकल जो मशीनरी है वो ज़्यादा सुपीरियर है। अब जब उन्होंने देखा कि जो क्वालिटी में और फंक्शनैलिटी में जो जो ज़्यादा चीज़ बेहतर परफॉर्म कर रही है, those are the two separate things. One is good at keeping time, and the other is the soul of whole watch. So they created a hybrid of both of them. So they started to collect time with the help of the mechanical things, mechanical gears, and all the machinery, and then converted that electric current into like into a place, and then that place stored the power, and that was a rechargeable battery जो प्रोड्यूस कर रहा है वो करंट, वो एक इलेक्ट्रिक जो एक बैटरी के अंदर स्टोर हो रहा है, और उस बैटरी से आगे टाइम कीपिंग जो है ना वो मैनेज कर रहे हैं, जिससे वो आगे जो पावर सप्लाई कर रही है टाइम कीपिंग के लिए, वो बहुत इजी हो गई। एक्यूरेसी उसमें बहुत ज्यादा आ गई, एक्यूरेसी क्वार्ट्ज वाली, सोल मैकेनिकल वाली। सो दिस वाज अ हाइब्रिड बिटवीन देम, एंड there is one more thing at the end of video. We are almost at the conclusion part of the
video. A very simple thing that you can डिफरेंशिएट बिटवीन मशीनरी इज कि जब आप वॉच अपनी पिक करते हैं, उसके अंदर एक सेकंड्स का जो हैंड होता है, आपने उसको ऑब्जर्व करना है। अगर उसके अंदर आप देखते हैं एक सेकंड हैंड जो है, सेकंड्स वाला जो हैंड है, वो अगर एक कंटिन्यूस मोशन में स्वीप कर रहा है, मेजोरिटी ऑफ द चांसेस कि वो वॉच एक ऑटोमेटिक या मैकेनिकल वॉच है। अगर वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं है एंड दैट इज प्रोड्यूसिंग द साउंड एंड इज मूविंग इन अ मैनर ऑफ seconds, like it is producing the sound of tick tick, majority of the chances are कि वो एक क्वार्ट्ज वॉच है या काइनेटिक या इको ड्राइव वॉच है। so that was the main difference in machinery। और एट लास्ट मैं जो अपनी कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको कोई वॉच परचेज करनी है, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कौन सी वॉच जो है आपके बजट में आ सकती है, उसका क्या रिटेल प्राइस हो सकती है। आई हैव ऑल्सो मेड अ फ्यू कॉन्टेक्ट्स जिनसे आपको कंपैरेटिवली चीपर वॉचेस भी अरेंज करवा के दे सकता हूँ। एंड जो R&D रिक्वायर्ड होगी वो भी मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अगर इस वीडियो में आप समझते हैं कि कुछ एडिशन होना चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको वॉचेस के अकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड करूँ, तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें, कमेंट करें, मैं उस पर ज़रूर फीडबैक आपको दूंगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।